हरिः ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पिछली बार हम लोगों ने भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी का द्वैताद्वैत मत वेदांत कामधेनु के संदर्भ में समझने का प्रयास किया, जिसमें हमने जीवात्मा का स्वरूप वर्णन, जिसको उपासक तत्व कहते हैं, उसका श्रवण किया। आइए इस बार हम लोग माया तत्व और उपास्य तत्व का श्रवण करें। तो सर्वप्रथम जगत अथवा अचेतन का निरूपण, जिसको माया तत्व कहते हैं। भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी ने वेदांत कामधेनु में अचेतन अर्थात अविद्या माया को ही अप्राकृत, प्राकृत और काल रूप से तीन प्रकार का बताया है। वह प्राकृत जगत ही माया प्रधान आदि रूपों में विभक्त है तथा शुक्ल, रक्त, पीत आदि उसके वर्ण हैं। ये तीनों वर्ण सत्व, रज और तम यानी कि शुक्ल, रक्त और कृष्ण समान भाव से जिस पदार्थ में समाविष्ट रहते हैं उसी को प्रकृति कहा जाता है। उसका कार्य है सकल प्रपंच। अतः यह जगत प्राकृत अर्थात अचेतन शब्द से व्यवहृत होता है। अप्राकृत तत्व माया और काल से यह विलक्षण है। वस्तुतः अप्राकृत भगवान के चित स्वरूप धाम आदि, प्राकृत प्रकृति और उसका कार्य जगत तथा काल, ये सब अचेतन माने जाते हैं। माया प्रधान, अव्यक्त आदि प्रकृति के ही नाम हैं तथा शुक्ल, रक्त, पीत वर्ण वाले सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण भी उसी प्रकृति के ही हैं। अप्राकृतम प्राकृत रूपकम च काल स्वरूपम तद चेतनम मतम माया प्रधानादि पद प्रवाच्यम शुक्लादि भेदाश्च समेपि तत्र। अन्वय: अचेतनम, अप्राकृतम, प्राकृत रूपकम, काल रूपकम च त्रिविधम मतम तत अचेतनम प्राकृत माया प्रधान आदि पद प्रवाच्यम तत्र समेपि शुक्लादि भेदाश्च सन्ति। अप्राकृत माया स्वर्गादिक लोकों की है। काल स्वरूपणी माया में संपूर्ण सृष्टि निर्धारित है। अप्राकृत माया, प्राकृत माया और काल स्वरूप माया क्रमशः सत्व, रज और तम गुणों की प्रतीक है। माया का यह त्रिगुण रूप संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होने के कारण जीव की सहज में मुक्ति संभव नहीं है। इससे निवृत्त होने के लिए ही भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी ने ब्रह्म विद्या का उपदेश किया है। उनके मत में जीवात्मा को बंधन में डालने वाली, परमात्मा को छुपाने वाली ब्रह्म विद्या की बाधक तथा भक्ति की अवरोधक यह अचेतन माया तत्व ही है। इसके वास्तविक स्वरूप को जान लेने पर ही वैराग्य भाव दृढ़ होता है। यह है माया तत्व। आइए अब परमात्मा तत्व। वेदांत कामधेनु में रमाकांत पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को ही जिज्ञास्य ब्रह्म कहा गया है, जो समस्त सद्गुणों के समुद्र हैं किंतु किसी भी प्रकार के प्राकृतिक दोष से लिप्त नहीं है। श्रेष्ठ एवं व्यूहावतार वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि के कारण अर्थात अंगी हैं। कमल के समान नेत्र वाले, स्वरूप गुण शक्ति के व्यापक, ब्रह्मा, रुद्र आदि कारणों के भी कारण, मोक्ष प्रदाता होने से मुमुक्षु जनों के उपास्य, देव भक्तों के पापों के नाशक, निस्सीम सौंदर्य युक्त यानी जिनकी सुंदरता की कोई सीमा ही नहीं है, ऐसे परब्रह्म श्री कृष्ण ही ध्यान करने योग्य हैं। स्वभावतोपास्त समस्त दोषमशेष कल्याण गुणैक राशिम व्यूहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्यायेम कृष्णम कमलेक्षणम हरिम। स्वभावतो अपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैक राशिम परम ब्रह्म व्यूहांगिनम वरेण्यम कमलेक्षणम हरिम कृष्णम ध्यायेम। देखिए, पातंजल योग सूत्रानुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के प्राकृतिक दोष कहे गए हैं। ज्ञान, बल, शक्ति, ऐश्वर्य, वीर, तेज, वात्सल्य, सौशील्य आदि अनंत कल्याणप्रद गुण कहे गए हैं। यह सभी गुण परमात्मा में ही समाविष्ट रहते हैं। इन्हीं बृहद गुणों के संयोग से परमात्मा को ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश क्रमशः सृष्टि, स्थिति, संहार कारक व्यूहों के एकमात्र अंगी भगवान श्री कृष्ण हैं। ललिता आदि वाम सखियों, रंग देवी, सुदेवी आदि दक्षिणा सखियों के भी व्यूहात्मक कारण भगवान श्री कृष्ण ही हैं। संकर्षण रूप जीव, प्रद्युम्न रूप मन और अनिरुद्ध रूप अहंकार व्यूहों के श्री वासुदेव ही कारण हैं। वस्तुतः ब्रह्म से जीव, जीव से मन और मन से अहंकार की उत्पत्ति होती है।
ऐसा हमें व्यूहांगनम पद से व्यंजित होता है। परमात्मा को कमलेक्षणम कहने का तात्पर्य उपासक जीवात्मा के नेत्रों में सदा सुख रूप परब्रह्म के निवास करने से है। श्री हरि और श्री कृष्ण भी उसी परमात्मा के विभिन्न नाम हैं। ध्यान करने वालों के मन को एवं मन की दुर्वासनाओं को हरण करने वाला परब्रह्म ही श्री हरि है और पापम कर्षति निर्मूल्यति इति कृष्ण, अर्थात पापों को खींचकर जो निर्मूल कर दे वही श्री कृष्ण है। भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी ने वेदांत कामधेनु में युगल स्वरूप से श्री राधा और कृष्ण का उपास्य रूप में ध्यान और स्मरण करते हुए अपनी माधुर्य भक्ति युक्त भावना का उद्घाटन किया है। प्रेमा भक्ति का रहस्य इसी युगल तत्व में सन्निहित है। भगवान श्री कृष्ण के वाम अंग में प्रसन्न मुद्रा में सदा विराजमान, भगवत स्वरूप के अनुरूप मूर्ति धारण करने वाली, सहस्रों सखियों से निरंतर परिसेवित, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली ऐसी वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी का ध्यान और स्मरण ही भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी का अभीष्ट है। अंगे तुबा में वृषभानुजाम मुदा विराजमाना मन रूप सौभगाम सखी सहस्रै परिसेविताम सदा स्मरे मदेवीं सकलेष्ट कामदाम। अन्वय, बामे अंगे तु मुदा सदा विराजमाना मन रूप सौभगाम सखी सहस्रै सदा परिसेविताम सकलेष्ट कामदाम वृषभानुजाम देवीं सदा स्मरेम। भाई, बाम अंग में तो केवल पत्नी को रहने का अधिकार है, किंतु यहाँ पर अर्धांगिनी स्वकीया का भाव है। मुदा से तात्पर्य निर्तिशय प्रेमानंद की मूर्ति, प्रेम की अधिष्ठात्री देवी एवं श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी से ही है। वस्तुतः राधा कृष्णमय है और कृष्ण राधामय है, ऐसा रूप निश्चय ही सदा विराजमान रहता है। इससे ब्रह्म की चित शक्ति के भाव का द्योतन होता है। इन्हीं भावों से श्री निम्बार्काचार्य जी की युगल भावोपासनाओं का पता चलता है। अनुरूप सौभगाम से तात्पर्य ब्रह्म स्वरूप के अनुरूप रूप धारण करने वाली, अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण नारायण होते हैं तो राधा रानी लक्ष्मी होती हैं, इंद्र होते हैं तो सची होती हैं, रुद्र होते हैं तो दुर्गा होती हैं, यम होते हैं तो यमी आदि विभिन्न रूप अनुरूपों को धारण करने में समर्थ है। श्री निम्बार्क के सिद्धांत अनुसार पराशक्ति, मंत्र रूपा, प्रकाशिका, गुरु तथा आराध्या श्री राधा रानी ही है। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ। श्री राधा रानी मुमुक्षु जीवों के द्वारा निरंतर ही सेव्य है, क्योंकि सभी जीवों को ब्रह्म भाव प्राप्ति की शिक्षा इन्हीं से प्राप्त होती है। वस्तुतः सभी सखी भावोपासक जीव ही उनकी सेवा में समुपस्थित होकर ब्रह्म का घनानंद रसास्वादन करने में प्रवृत्त होते हैं। वैष्णव संप्रदायों में सखी भाव और गोपी भाव की उपासनाओं को उत्कृष्टतम माना गया है। श्री राधा रानी उनकी आचार्य हैं। उन्हीं की चरण रज की कामना सभी सखी भावोपासक जन करते हैं। श्री राधा रानी भक्तों की सभी अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। देखिए, राधिका अर्चन के अभाव में कृष्ण का अर्चन संभव नहीं है। इन्हीं वृषभानुजानंदिनी श्री राधिका का स्मरण करने मात्र से मुक्ति सुलभ हो जाती है। अतः श्री राधा रानी का ही निरंतर ध्यान और स्मरण मुमुक्षु जीवों को करते रहना चाहिए। श्री निम्बार्क की यह युगल भावोपासना श्रुति, पुराण और उपनिषदों से ही सम्मत है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।